यूपी का युवा शराब पी करके सड़क पे नाचता नीचे लेट करके, ये कल के राहुल गांधी के वाक्य हैं। कांग्रेस की सबसे ज्यादा हालत खराब किसने करी है? राहुल। कल क्या बोल रहे हैं? पर तुम मोदी को गाली दे दो, सबको गाली दो, भाजपा को गाली दो, सबको गाली दो। बीजेपी सरकार है, 10 साल का समय होने वाला है, लग रहा है कि सीमाएं सुरक्षित। 29 जनवरी और 91 में रिटायर हुआ हूँ। उस समय हमारे देश में कोई हथियार हमारे यहाँ नहीं बनते थे। तो जब उस समय जो हमारी सेना कमजोर नहीं थी, आज कैसे हो जाएगी? ब्राह्मण की बात आप लोग कर रहे हैं, मंदिर भी तो दे दिया। अब और सुन साहब, मंदिर ब्राह्मण का नहीं। कोई नेता इस देश में ऐसा नहीं है, कोई भी कह दे। अपने नेता ही नहीं, मैं भी नहीं कह सकता कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मैं भी भ्रष्ट। 21 में क्या हुआ था वहाँ लाल किले पर? अब भी वही होगा। किसान कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही सरकार। MSP की गारंटी क्या सही है, उचित है? लग रहा है कि जो MSP की मांग किसान कर रहे हैं वो वो गलत है। नाजायज है, वो मांग जायज नहीं है। एक मेरे देश का किसान है, मान लिया मैं किसान हूँ, मैं फौजी हूँ, और मैं लाल किले पे जाकर के अपना तिरंगा फेंक करके दूसरा लगा दूँ, मैं क्या हूँ? और किसान जाकर के अगर तिरंगे को उतार कर लाल किले पर फेंक देता, दूसरा झंडा लगा देता, वो क्या है? यही होगा अब भी। बड़े मियाँ आप क्या कहेंगे? और ब्राह्मणों का इस देश में अब विलुप्त होने जा रहे हैं और देश निकाला होने जा रहा है। क्यों? कहीं से कुछ ना सब्सिडी मिलती, ना कहीं नौकरी है। हम 100% हमारा बच्चा मार्क्स ले आता है तो नौकरी नहीं मिलेगी, और दूसरा 40% ले आता है, उसको एकदम जॉब मिल जाएगा। ठीक है साहब। दूसरी चीज़, मैं हूँ फौजी आदमी, मेरी जिसकी सरकार होगी मैं उसके गुण गाऊंगा। कल को कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस के गुण गाऊंगा। तो मैं तो फौजी हूँ, तो जिसकी सरकार रहेगी उसके ही उसमें बोलूँगा। अच्छा, ब्राह्मण की बात आप लोग कर रहे हैं, मंदिर भी तो दे दिया। अब और सुन साहब, मंदिर ब्राह्मण का नहीं होता, मंदिर सबका है, सनातन धर्म का है। मंदिर ये नहीं कि ब्राह्मण ही हो। अभी आप यहीं देख लीजिए, यहाँ मंदिर है, किसी मंदिर में आप कोई जरूरी थोड़ी कि ब्राह्मण ही पुजारी हो, कोई भी हो सकता है। तो ब्राह्मण मंदिर ब्राह्मण का नहीं होता, मंदिर पूरे सनातन समाज का है, पूरे हमारे भारतवासियों का, और भारतवासियों का नहीं, पूरे विश्व का है मंदिर। अच्छा, आप सैनिक है, आपकी सैनिक से बात करते हैं कि भाई जिस तरीके से बीजेपी सरकार है, 10 साल का समय होने वाला है, लग रहा है कि सीमाएं सुरक्षित हैं। सीमाएं सब सुरक्षित हैं। आज जब मैं फौज में था, मैं सन 91 का रिटायर हूँ, 29 जनवरी और 91 में रिटायर हुआ हूँ। उस समय हमारे देश में कोई हथियार हमारे यहाँ नहीं बनते थे, सिर्फ टैंक के अलावा कुछ भी नहीं था। अब हमारी फौज, हमारे देश की जो सेना है, भारतीय सेना, इतनी मजबूत है कि जब पाकिस्तान का लड़ाई हुई थी सन 65 में, तो वो पाकिस्तान से लड़ाई नहीं थी भारत की, वो अमेरिका से थी, क्योंकि सारे हथियार उसके थे अमेरिका के वहाँ, पैटर्न टैंक। और आज वो पैटर्न टैंक 65 में जब कुछ भी नहीं था हमारे पास, वो पैटर्न टैंक आज मेरठ में चौक पे जो है खड़े हुए हैं, वहाँ वो शो बढ़ा रहे हैं मेरठ की, मेरठ छावनी की, सारे पैटर्न टैंक वहाँ इकट्ठे कर देते। ठीक है, तो वो अमेरिका से लड़ाई थी। तो जब उस समय जो हमारी सेना कमज़ोर नहीं थी, आज कैसे हो जाएगी? आज तो सब कुछ है हमारे पास। ये तो देखो, ये तो भाजपा ने किया, मोदी सरकार ने। हमारे जो पेंशन OROP था, क्या था? इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था कि फौजियों को छुट्टी की तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। हमारे सेना के जो चीफ थे, उन्होंने कह दिया नहीं चाहिए हमें छुट्टी का पैसा, मगर अगर संडे में पाकिस्तान अटैक कर देगा तो हमारे सैनिक लड़ेगा नहीं, तब जाकर के कदम पीछे हटाया था। OROP में क्या दिया था, आज इन्होंने OROP दे दिया। आज देखो हमें क्या थी, क्या पेंशन थी, 450 रुपये पेंशन मिलती थी जब मैं रिटायर हुआ था। आज कितनी है? आज 45,000 है। OROP के कारण ये फौजियों को दिया। अब रही बात, कोई, मैं किसी पार्टी का नहीं, जो भी पार्टी आएगी, जो भी अच्छा काम करेगा, हम उसको वोट देते हैं। कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, हमारे पूर्वज कांग्रेसी थे, कांग्रेस में ही थे, ब्राह्मण ज़्यादातर कांग्रेस में ही थे। ठीक है, हम भी रहे कांग्रेस में। एक गलती क्या है कांग्रेस का, जो मतलब ऊपर वाला नेता है, वो उसको थोड़ा सा बदल दो। अभी कल क्या बोल रहे हैं वो राहुल गांधी? कांग्रेस की सबसे ज़्यादा हालत खराब किसने करी है? राहुल ने।
कल क्या बोल रहे हैं, बस तुम मोदी को गाली दे दो, सबको गाली दो, भाजपा को गाली दो, सबको गाली दो। यूपी का युवा शराब पी करके सड़क पे नाचता नीचे लेट करके, ये कल के राहुल गांधी के वाक्य हैं। तो इससे कांग्रेस का क्या हाल होगा? कांग्रेस बुरी नहीं है, कोई बुरा नहीं होता, और ना भाजपा अच्छी है कि भाजपा अच्छी है। जो भी सत्ता में जाएगा वो ही काम करने हैं, चाहे कांग्रेस आ जाओ चाहे भाजपा आ जाओ, काम वही होने हैं। क्यों काम कौन करता है? काम तो करते हैं IAS अफसर, सचिवालय से होते हैं, अधिकारी काम करते हैं। नेता तो काम नहीं करते, अधिकारी काम करते हैं। नेता तो अपने फायदे की बात सोचते हैं। कोई नेता इस देश में ऐसा नहीं है, कोई भी कह दे अपने नेता ही नहीं, मैं भी नहीं कह सकता कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मैं भी भ्रष्ट हूँ। क्योंकि आज भ्रष्टाचार रोम रोम में बसा हुआ है। हर आदमी अपने स्वार्थ के हिसाब से देख रहा है। कहीं भी अभी किसान आंदोलन चल रहा है, आंदोलन है, टैंक बना रखे हैं। ट्रैक्टर कहाँ होना चाहिए? खेत में होना चाहिए। बस सड़क पे क्यों उतर रहा है ट्रैक्टर? जाओ तुम आंदोलन करो, रामलीला मैदान में बैठ कर आंदोलन कर लो। लेकिन क्या 21 में क्या हुआ था वहाँ लाल किले पर? अब भी वही होगा। आज जा रहे हैं 11 बजे, अब भी वही होगा। किसान कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही सरकार ने। मांगे आप जानते हैं, आप भी पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे आप, और ज़्यादा पढ़ेंगे कि MSP की गारंटी क्या सही है, उचित है? आप भी जानते हैं इस बात को, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। क्या उचित है? अगर उसका आंकड़ा लगाओगे तो देश कहाँ जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी देश की? मैं पढ़ा लिखा हूँ, अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी देश की अगर MSP की गारंटी दे दी? और सिर्फ पंजाब को चावल चाहिए MSP पे, बाहर चला जाएगा चावल, बाहर का व्यापारी खरीदेगा हमारे देश के चावल को, महंगा होगा तो क्या जो छोटे किसान हैं कहाँ जाएंगे? ये बता दो आप। लग रहा है कि जो MSP की मांग किसान कर रहे हैं वो गलत है। नाजायज है, वो मांग जायज नहीं है। वो जो MSP बढ़ाते हैं, हर साल बढ़ाते हैं फसल को, सरकार खरीदती भी है उसे। लेकिन अब ये जो मांग नाजायज है वो कैसे काम चलेगा? जो बड़े किसान है, व्यापारी वर्ग है, वो तो ऊपर चले जाएंगे, उन्नति कर जाएंगे। जो छोटा किसान है वो बेचारा मर जाएगा। तो जो सड़कों पे किसान है इन्हें तो वापस लौट जाना चाहिए फिर। वही किसान, अरे किसान लौट जाएगा, किसान हो तो लौटेगा। मतलब किसान नहीं है जो सड़कों पे है। भाई बाहर से विदेशों से पैसा आ रहा है, क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसे ही मतलब ये किसान जो छोटा किसान है वो ट्रैक्टर को टैंक बना देगा, ट्रैक्टर को टैंक बना देगा छोटा किसान। ये बता दो, छोटे किसान पर ट्रैक्टर है? छोटे किसान पर ट्रैक्टर है? बना देगा टैंक उसको? भाई आप टीवी पे देखो, टैंक बना हुआ है, आपने भी देखा होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, सब बात है। अब आप पूछ रहे हैं मुझसे ताकि जनता से कोई लिया जाए, जानते तो आप भी हैं इस बात को, क्या कौन है? भाई जब एक मेरे देश का किसान है, मान लिया मैं किसान हूँ, मैं फौजी हूँ, और मैं लाल किले पे जाकर के अपना तिरंगा फेंक करके दूसरा लगा दूँ, मैं क्या हूँ? तो अगर वो किसान ही सही, और किसान जाकर के अगर तिरंगे को उतार कर लाल किले से फेंक देता, दूसरा झंडा लगा देता, वो क्या है? यही होगा अब भी। पर पुल तोड़ रहे हैं, रेलिंग तोड़ रहे हैं, भाई वहाँ से जो बैरिकेटिंग लगाई है रोकने के लिए उसको तोड़ रहे हैं, क्या है वो? हमारे देश में किसान कौन नहीं है? अब किसान कहता है अन्नदाता बना दिया। हमारे देश में क्या एक ट्रेंड चलता है, कभी दलितों का ट्रेंड, वहाँ तोड़ फोड़ कर दो, तोड़ फोड़ कर दो। कभी किसान का ट्रेंड, जैसे पूजा का ट्रेंड चलता है, पहले साईं बाबा का ट्रेंड चला था, है नहीं? अब हनुमान जी का ट्रेंड चल रहा सब जगह, बालाजी का ट्रेंड, अभी श्री राम का ट्रेंड चल गया। तो एक ट्रेंड चलता है, ऐसे आंदोलन का भी ट्रेंड चलता है। आंदोलन नहीं, आंदोलन बड़ी अच्छी चीज़ है, विरोध बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारे समाज की उन्नति नहीं हो सकती। क्योंकि सरकारें जो हैं बिना विरोध के काम नहीं चलते। हमारा देश आज़ाद हुआ विरोध से ही हुआ था, मगर विरोध में ये नहीं होना चाहिए कि भाई तुम अपने देश का नुकसान कर रहे हो। देखिए ये थे हमारे साथ फौजी, इन्होंने कहा है कि विरोध करना सही बात है, लेकिन विरोध सही तरीके से हो, उनकी मांगे सही हो, तभी वो जायज़ है। इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट्स में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।